क्लास शुरू करते हैं अपनी। और लास्ट क्लास के हवाले से कोई बताएगा कि हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? कुछ पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? प्रेज द लॉर्ड। सलाम पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। जी। जी हमने ये सीखा था कि कलाम सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ही अटेंटिव हो, और सबसे जो मेन था ये कि आपका कलाम सादा और मौसूर हो, हम्म। बिल्कुल सादा अल्फाजों में हो। और उससे रिलेटिव आपने 5 पॉइंट लिखवाए थे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आप माइक म्यूट कर सकते हैं अपने। तो आज हम देखेंगे कि 3 तरह के कलाम होते हैं। 3 तरह से आप मैसेज प्रेयर कर सकते हैं। 3 तरीकों से आप मैसेज लिख सकते हैं, सुना सकते हैं। और फिर 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने कलाम को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज हैं कि आप किस कैटेगरी में जाकर कलाम सुनाते हैं। ठीक है। आपका जो एक सरमन है, एक जो मैसेज है, वो किस तरह का है। तो 3 तरह के सरमन होते हैं। ठीक है। तो और 3 तरीके से आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि कैसे इसको और मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम ये देखें, एक हवाला देखेंगे, गलीतियों 5 बाब उसकी 14 आयत। गलीतियों 5 बाब उसकी 14 आयत कोई भी निकाल कर जो है वो पढ़ सकता है। 5 बाब की 14 आयत में लिखा है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे। तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। एक दूसरे का क्या ना कर दो? सत्यानाश ना कर दो। एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। सो अगर आप अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं तो आप उसको सच्चाई से भी बाखबर रखेंगे, राइट। जब आप कलाम सुनाते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई और मोहब्बत दोनों को शामिल करें। मोहब्बत जो है वो सच्चाई पर मबनी होती है। मोहब्बत और सच्चाई दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसमें सच बोलते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो आप उसे कहते हैं मैं सच्ची मोहब्बत तुमसे करता हूँ। जब सच्ची मोहब्बत किसी के साथ की जाती है तो हर बात परफेक्ट होती है। खामियां और खूबियां उस शख्स की उसको बताई जाती हैं, राइट। ऐसा ही है ना। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से मोहब्बत रखें और आप उसकी झूठी खुशामद करते रहें, आप उसको खुश करते रहें, आप उसको अंधेरे में रखें। सो मोहब्बत जो है वो सच्चाई पर मबनी होती है। सो सच्चाई और मोहब्बत दोनों साथ साथ चलती हैं। और कलाम में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आप कलाम शेयर करें तो उसमें मोहब्बत भी हो और सच्चाई भी हो। जब आप कलाम शेयर करें तो 2 चीजों को आना बहुत जरूरी है कि उसमें मोहब्बत हो और उसमें सच्चाई हो। लोगों से मोहब्बत हो, खुदा से मोहब्बत हो, कलाम से मोहब्बत हो। ठीक है। और सच्चाई इस चीज में होनी चाहिए कि कलाम तो पहले ही सच्चा है, राइट। लेकिन सच्चाई इस चीज में होनी चाहिए कि आप खुदावंद के कलाम को, जो मोहब्बत है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, सच्चाई के साथ दूसरे लोगों तक शेयर करें। मोहब्बत के साथ आपने सच्चाई को बयान करना है। मेरा पॉइंट समझ आया आपको?
मोहब्बत के साथ आपने किसको बयान करना है? हेलो, कोई एक बताए मुझे जरा। मोहब्बत के मोहब्बत के साथ सच्चाई को। सच्चाई को बयान करना है। सच्चाई को। हाँ, कई बार हम किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लेकिन हम उसको सच्चाई नहीं बताते। हम उसको अंधेरे में रखते हैं कि वो मेरे साथ नाराज ना हो जाए। तो कई बार ऐसा ही होता है कि हम मोहब्बत प्रीच कर रहे होते हैं, कलाम सुना रहे होते हैं, लेकिन हम सच्ची बात कहने से डर रहे होते हैं लोगों से, होए कोई नाराज ही ना हो जाए, मैं कलाम सुना देता थे, है ना ऐसा। और आजकल ऐसा होता भी है कि जब सच्ची बात लोगों को सुनाई जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मोहब्बत के साथ सच्ची बात को सुनाएंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अगर आप विजडम के साथ सच्ची बात को सुनाएंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। मेरे पॉइंट की समझ लगी आपको मैंने क्या कहा है? कोई मुझे समझाए कि मैंने, यस सर। मेरा पॉइंट क्या था ये बात करने का? आपने कहा है कि अगर कोई विजडम के साथ सच्चाई को बयान करे तो यस, उसमें अच्छी बात है। गुड जी। उमर भाई हाँ पास, जी, तो उमर अच्छी साहब ने बात अपना है। माइक खोला है। जी पास्टर जी, आपका जो ये जो आप थोड़े वक्त से बोल रहे हैं, पहला पॉइंट मतलब जो गलतियों से लिया गया इसमें है कि कलाम सुनाते वक्त जो है मोहब्बत से सच्चाई को बयान करें। यानी कि हाँ, मोहब्बत के साथ जो है वो सच्चाई को बयान करना है। विजडम के साथ आप सच्चाई को बयान करें, थैंक यू। ताकि कोई माइंड ना करे उसका, है ना। हमने एक दूसरे का सत्यानाश नहीं कर देना, एक दूसरे को फाड़ना नहीं है। आपके लफ्जों से, आपके सरमन से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए। पंजाबी में कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो आपने मोहब्बत के साथ अगले बंदे को आईना दिखा देना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगले की करेक्शन भी कर देनी है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, लव, मोहब्बत। अगर आपकी प्रीचिंग, आपका सरमन सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पर है और आप उसमें सच्चाई को बयान नहीं करते तो आप एक बुजदिल प्रीचर हैं। हाउ इज दैट? डरपोक है ना आप सच्चाई को बयान नहीं करते। वो नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कलाम नहीं सुनाना, मैंने वैसा कलाम, मैंने शराब के ऊपर कलाम नहीं सुनाना, मैंने लस्ट के ऊपर कलाम नहीं सुनाना, मैंने सेक्स के ऊपर कलाम नहीं सुनाना, मैंने झूठ के ऊपर कलाम नहीं सुनाना। मैं कलाम सुनाऊंगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आजकल पास्टर बेचारा भी डिप्रेशन में है, वो क्या करे, है ना, कि कलाम सुनाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपने सच्चाई को बयान करना है मोहब्बत के साथ, और अगर आप ऐसा नहीं करते, दैट मीन्स यू आर नॉट वेल ट्रेन एंड यू आर कोविड। आप ठंडे प्रीचर हैं आप। सॉरी टू से, अगर ये कोई नया यहाँ पर, तो क्योंकि हमारी क्लास ऐसी चल रही है कि मुझे आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी। पास्टर रोमिस, आप मेरे साथ एग्री करते हैं अगर मैं ये बातें सारी खुलकर करूं, ताकि हम वाजिया तौर पर समझें? यस सर, आई डू एग्री विद यू। आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। सो अब तक का पॉइंट क्लियर है कि हमने सच्चाई बयान करनी है मोहब्बत के साथ। और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम अपने कलाम में लोगों की तनकीद नहीं करते, लोगों को तनकीद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सच नहीं बता रहे। फिर आपको याद होगा यीशु मसीह भी अक्सर, जब भी कोई यीशु मसीह से सवाल करता था, खुदावंद यीशु मसीह उसका थोड़ा सा उल्ट जवाब देता था। किस किस को पता है? और मतलब यीशु मसीह की बातें लगती थी, लोगों को काटती थी, लेकिन वो थी ठीक थी। सो मोहब्बत के साथ खुदावन जो था, उनकी करेक्शन और उनकी तनकीद कर रहा होता था। और जो मैंने मोहब्बत के बारे में एक जुमला बोला है वो आप लिख लें। अब सच्चाई के बारे में लिखें, सच्चाई के बारे में, सच्चाई सच्चाई लिख के उसके आगे एक जुमला लिखें। अगर आपके प्रीचिंग में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है और मोहब्बत नहीं है, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दें, एक अच्छा सरमन नहीं है आपके पास। अगर आप सारी की सारी सच्चाई बयान करते जा रहे हैं, ठीक है, और सच्चाई क्या है कि आप लोगों की करेक्शन करते जा रहे हैं और उसमें मोहब्बत ऐड नहीं आपने की, थोड़ी सी विजडम ऐड नहीं की, तो ये भी ठीक नहीं है। सो मोहब्बत
फजल और सच्चाई होनी चाहिए। मोहब्बत, ग्रेस एंड लव होना चाहिए, फिर काम बैलेंस हो जाएगा। आपको पॉइंट की समझ लगी है? लव एंड ट्रुथ, ट्रुथ एंड लव प्लस ग्रेस आपने उसमें ऐड कर देनी है। फजल खुदा का ऐड कर देना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उसको कर देना है, देख लेना है अच्छी तरह से, ताकि आपका सरमन जो है सुनने वालों के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। आगे चलते हैं। मैंने जैसे कहा था कि 3 तरह के सरमन होते हैं, 3 तरह के पैगाम हैं जो सुनाए जाते हैं पूरी दुनिया पर। तो अगर कुछ किसी और स्टाइल में भी सुनाता हो तो आई डोंट नो, लेकिन अगर सुनाता हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन जो 3 तरीके हैं कलाम सुनाने के, 3 तरह से कलाम सुनाया जाता है, वो आप लिखें। नंबर 1, मजमून पर मबनी कलाम, टॉपिकल सरमन। यानी मजमून होता है, कोई कोई भी मजमून होता है, जैसे तौबा का मजमून है, निजात का मजमून है, बपतिस्मे का मजमून है। ये मजमून ही है ना, एक एक टॉपिक है ना जी साजिद भाई? ऐसे ही है। कोई और मजमून मुझे बताए, हर ग्रुप एक एक मजमून मुझे बताएगा जल्दी से। थोड़ा हमारे पास आज काम बहुत ज्यादा है, लिखने वाला भी है और क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो प्लीज मेरे साथ रहिए। जल्दी से कोई बता दे कोई और मजमून। हैरी, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर ही बैठो, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, जैसे नजात के ऊपर सर ये भी मजमून है। पाइन, ये मैंने बता दी है। अच्छा, शिफा है शिफा शिफा के लिए भी है शिफा सर। का मजमून जी। और रोजा के लिए भी मजमून है। रोजे का एक मजमून है। ओके। आपने ये ईमान सब को बढ़ाना। ईमान, ईमान के ऊपर भी। ओके, थैंक यू। किसी भी मजमून और ख्याल पर मबनी पैगाम को हम टॉपिकल सरमन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ये है, यानी कि मजमून पर मबनी पैगाम कहते हैं। आप एंड में ये लिख लें। किसी भी मौजू, मजमून और ख्याल पर मबनी मैसेज को, पैगाम को, सरमन को, वाज को हम एक टॉपिकल सरमन कहते हैं या मजमून पर मबनी कलाम कहते हैं। ठीक है, ये आप सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ओके, दूसरी किस्म का जो मजमून है वो कौन सा होता है? टेक्सुअल सरमन, यानी आयत ब आयत, आयत ब आयत। कुछ लोगों को आपको पता है कि वो आयत से मिलती जुलती आयत निकालते हैं। लाइक अगर आप इमसाल की किताब निकालें तो उसमें बहुत सारे हवाले सादक के बारे में है और शरीर के बारे में है ना? किस किस को पता है? किस किस ने पढ़ी है इमसाल की किताब सारी? यानी जिस तरह की एक आयत है ना, जो एक आयत में पहली आयत में बयान किया गया है, दूसरी आयत भी उसी तरह की होगी, तीसरी आयत भी उसी तरह की होगी, चौथी आयत भी उसी तरह की होगी। तो इसको कहते हैं टेक्सुअल सरमन। यानी कि आयतें जो हैं वो आपस में मिल रही होंगी, आयतें आयतों को बयान करती होंगी, कलाम कलाम को बयान कर रहा होगा। बाइबल डिस्क्राइब्स बाइबल। ठीक है, कलाम कलाम को बयान करता होगा। यहां तक क्लियर है ना? समझ आ रही है आपको? हेलो जी। अ, उमर साहब, आपको समझ आ रही है? लिखा है आपने? इसकी इसकी तारीफ लिख लें, इसकी तारीफ। वैसे मेरे पास ये इंग्लिश में नोट है, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी सी तारीफें उर्दू में लिखी हैं आप लोगों के लिए। एक या ऐसा पैगाम जो एक या एक से ज्यादा आयतों पर मबनी हो, ठीक है, और उसमें कलाम की सच्चाइयां बयान की जाएं, टेक्सुअल सरमन कहलाता है। ठीक है, यानी आयत बा आयत वाला कलाम, आयत बा आयत। ठीक है, लफ्जों पर मबनी जो हो। आखिरी आखिरी वाले सरमन पर तफसीरी कलाम, तफसीरी कलाम। अक्सर आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तफसीरी कलाम, है ना? ये पैगाम जो है, ये आयत के पैगाम पर मबनी होता है। तफसीरी कलाम आयत के पैगाम पर मबनी होता है। और
तफसीरी कलाम में ऊपर नीचे आगे पीछे उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाती है, किन को कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी उसकी तफसीर जो है वो बयान की जाती है। ये आयत के एक आयत के पैगाम पर होता है। तफसीरी एक्सपोज एक्सपोजिटरी, इंग्लिश में लफ्ज थोड़ा मुश्किल है, एक्सपोजिटरी सरमन, ठीक है, एक्सपोजिटरी सरमन या तफसीरी कलाम, यानी एक आयत को खोलना, ठीक है। सो अभी मुझे कोई बताए कि जो पहला था, दूसरा और तीसरा वो क्या था, जिसने सारी डेफिनेशन लिखी है वो जरा रिपीट करें जल्दी से प्लीज। सर प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज। पहला था मजमून पर मबनी कलाम, हाँ। यानी कि कलाम को सुनाते वक्त हमें एक मजमून, एक अनवान, एक टॉपिक लेना चाहिए जिसके ऊपर हम बात करें। हम्म। इसे कहते हैं मजमून पर मबनी कलाम। हम्म। और दूसरा है आयत बाय आयत कलाम, यानी कि ऐसा ऐसा कलाम जो आयत बाय आयत हम उसको रीड करें, उसके हम्म। साथ मिलती जुलती आयात को मिला के करें। इसे हम ओ- कहते हैं टेक्सुअल मैसेज। और हम्म। फिर एक है तफसीर कलाम। ओके। तफसीरी कलाम, जी तफसीरी कलाम की क्या है? आयत को बयान करना। हाँ, आयत को बयान करना। ओके, थैंक यू जॉन, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे कि आपने मैसेज को तैयार कैसे करना है। मैसेज को क्या करना है, तैयार कैसे करना है। आज मिस मोना ने बिरयानी बनाई, लास्ट टाइम जब उन्होंने बनाई तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी। आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे कि आज फिर वो बिरयानी बनाएंगे, लेकिन वो उस तरह की बनी नहीं। लेकिन इट्स ओके, शायद पता नहीं रेसिपी गलत हो गई, मसाले कम ज्यादा हो गए, है ना। सो समहाउ जब आप मसाले कम डालेंगे, आपकी तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सो इसी तरह कलाम सुनाने का भी एक तरीका कार है। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि उसमें होने चाहिए। जब वो स्पाइसेस, वो मसाले जब उसमें ऐड किए जाएंगे, हल्की आंच पर पकेगा, दम दिया जाएगा, फुल आंच पर पकेगा, तो बड़ा अच्छा बनेगा काम, है ना। और अगर आप बेतरतीबा ही सारा कुछ डाल दें तो फिर खिचड़ी बन जाएगी सब, है ना। सो आपने कलाम सुनाते वक्त तीन चीजों का ख्याल रखना है, और तीन चीजें कलाम प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है जेन में रखनी होगी। नंबर वन है कि हाउ टू राइट द सरमन, कैसे कलाम को लिखना है, लिखना कैसे है, कलाम तैयार कैसे करना है, ठीक है। पहली बात, कैसे कलाम तैयार करना है, नोट्स कैसे उसके लिखने हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। अब भैया आपके पास कलाम तो है ना, कलाम तो आपके पास है, लेकिन आपको सुनाना नहीं आता, तो ये भी बड़ा मसला है ना। और फिर जब आपने सुना लिया है या सुना रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं सही सुना रहा हूँ कि गलत सुना रहा हूँ, है ना। आपके पास जायजा भी होना चाहिए कि आप कलाम सही सुना रहे हैं या नहीं सही सुना रहे, राइट। सो तीन चीजें हैं, हाउ टू प्रिपेयर अ सरमन, प्रिपरेशन ऑफ द सरमन, ठीक है। ये हेडिंग दे और लिखें, 7 स्टेप टू प्रिपेयर अ गुड सरमन। एक अच्छे कलाम को लिखने के लिए, तैयार करने के लिए 7 चीजें जरूरी हैं। एक दूसरे को शो करें, 7 फिंगर, एक दूसरे के साथ ऐसे करें। साजिद भाई ने 8 की हैं यार। साथ ही ने सर पेंसिल ऐसा गुड, ओके। ये भी सर एक मैंने पेंसिल थी साथ ओके गुड, ये भी मैंने पर्पसली ये कहा, मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा कि ये मैंने क्यों कहा है, ठीक है। ओके, 7 स्टेप। पहला है, आपने प्रेयर प्रेयर एंड प्रेयर करनी है, आमीन। प्रेयर प्रेयर एंड प्रेयर करनी है।
दूसरी बात, स्टडी करनी है, स्टडी करनी है। हमने बताया था आपको स्टडी रीडिंग में कितना फर्क होता है, राइट? स्टडी और रीडिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है? सो स्टडी करने का मतलब है डिग करना, खोदना, चीजों को आगे पीछे से ऊपर नीचे से ढूंढ ढूंढ कर गूगल से निकालें, बाइबल में से निकालें, मुख्तलिफ बाइबल के तर्जमे पढ़ें, इंग्लिश उर्दू वाले इंग्लिश के तर्जमों को जो है वो पढ़ें और खोज करके निकालें कि इसका मतलब क्या है। लफ्ज के पीछे जाएं, एक एक लफ्ज के पीछे जाएं, उसका ग्रीक में क्या मतलब है, हिब्रू में क्या मतलब है, विकिपीडिया पर जाएं और सर्च करें कि इसका क्या मतलब था, राइट? सो दैट्स कॉल्ड स्टडी। तो आपको प्रेयर करनी है, दूसरे नंबर पर स्टडी करनी है जिस चीज पर आपने सरमन सुनाना है, ठीक है? एमी मुंह चौक के कई लोग की आ जाते ने, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के पास ये एक्सक्यूज होती है ना? तो कोई बात नहीं, चलता है आजकल वैसे भी। लेकिन जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, राइट? जितनी मेहनत आप करेंगे सरमन पर, लोग उतना ही अप्रिशिएट करेंगे, उतनी बरकत मिलेगी, उतनी समझ लोगों को आएगी। तीसरी बात, फोकस, फोकस ऑन द सरमन। मुझे याद है जब पिछले साल मैंने, पास्टर शुबैले ने और पास्टर जोसेफ ने एक सेमिनार पढ़ाया था और मैंने उनकी ट्रांसलेशन भी की थी। कितने लोगों को याद है? 2-3 घंटे है ना लगे उसमें, 2 बंदों की ट्रांसलेशन करनी, फिर मैंने खुद पढ़ाया। तो ना वो 1.5 महीने से पहले मैंने वो सरमन लिखना शुरू कर दिया था। वो मैसेज मुझे आज भी याद है, वो था ग्रोइंग के ताल्लुक से, क्रिश्चियन ग्रोथ, राइट? तो वो मैसेज लिखते लिखते मैं ना जब सो भी रहा होता था तो मेरे दिमाग में वो मैसेज आ रहा होता था। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सो रहा होता था तो मेरे दिमाग में चल रहा होता था मैसेज कैसे लिखना है, किस क्या, ये पॉइंट भी लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो। जब मैं कहीं बाहर जा रहा था तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती थी। सो ये है फोकस, है ना? कि फोकस के साथ आपका फोकस हो, जब भी कोई अच्छी बात याद आए आप फौरन उसको लिख लें। तो आपके पैगाम की बुनियाद जो है वो बाइबल होनी चाहिए। बाइबल हैव टू बी द फाउंडेशन ऑफ योर प्रीचिंग। बाइबल को आपके मैसेज की बुनियाद होना चाहिए। कई बार लोग कलाम सुना देते हैं इधर उधर से, कहानियों से, हिस्ट्रियों से, लेकिन वी डोंट डिपेंड ऑन हिस्ट्री एंड वी डोंट बिलीव ऑन हिस्ट्री। कई जगह पर अच्छी भी है जहां पर लानी चाहिए हिस्ट्री, लेकर आए, शेयर करें, लेकिन वी डोंट डिपेंड ऑन रियली हिस्ट्री, राइट? सो हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है कलाम सुनाने का वो क्या है? बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। फिर चौथी बात, इलस्ट्रेशन, कुछ शो करें लोगों को। आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वो क्या उसको क्या लेते हैं, वो क्या बना लेते हैं, वो लैपटॉप पर क्या बन जाती है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट है ना? पावर पॉइंट वैसी तस्वीर बना लेते हैं, जैसा उनका सरमन होता है वैसी वो एक पिक्चर सी बना लेते हैं, कोई स्टोरी उठा लेते हैं। तो कहा जाता है ना कि एक पिक्चर जो है वो 1,000 या 10,000 लफ्जों के बराबर होती है ना? अगर आप किसी को एक पिक्चर दिखा दें और 1,000 या 10,000 लफ्ज बोले तो एक पिक्चर की ज्यादा लोगों को समझ आ जाती है। सो अगर आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, ताकि आपके पास लोगों को कुछ शेयर करने के लिए, कुछ शो करने के लिए हो। ओके। फिर आउटलाइन बनाएं, जैसे अभी मैंने आपको आउटलाइन लिखाई है, ये अभी हम आउटलाइन ही लिख रहे हैं, है ना? ये 4 आउटलाइन हो गई, ठीक है? आगे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो आउटलाइन आपके कलाम में होनी जरूरी है। फिर आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने सरमन को एडिट भी करते जाते हैं, एडिटिंग करते जाएं, उसमें इजाफा करते जाएं, ठीक है? बार बार उसको प्रीच करें, बार बार उसको सुने और आपको उसमें से नई चीजें सीखने को मिलती जाएंगी। आमीन। फिर 7वीं बात है प्रैक्टिस। जब आपने कलाम सुनाना है, आप उसको लिखकर, सारा कुछ रेडी हो गया, आप उसकी प्रैक्टिस करें। क्या करनी है? ताकि जब आप स्टेज पर बोलें तो आपके लफ्ज सही निकले मुंह से, है ना? कई बार कुछ लफ्ज अड़ जाते हैं, है ना? लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी, तो आप सही बोलेंगे उसको।
जेन में प्रैक्टिस करें, घर में चलते फिरते प्रैक्टिस करें कि मैंने ये वाला मजमून बनाया हुआ है, ये मजमून ऐसे है, ये मजमून ऐसे है। कितने लोगों को अब तक की ये 7 बातों की समझ आ गई है? हेलो, चल रही है? यस सर, समझ आ रही है। आपने कहा है कि प्रैक्टिस करनी है, मजमून को दोहराना है, उसका टाइटल हम्म। होना चाहिए। अगर आप आउटलाइन बना ले तो ज्यादा अच्छा है, मीडिया का यूज मिस करे तो एलिशबा, भी अच्छा है। आपने में कहाँ से ज्वाइन किया है, और आप किस क्लास की स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की? सेकंड ईयर की, और मैंने फैसलाबाद से आपको ज्वाइन किया हुआ है। ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू मिस। अभी हम देखेंगे कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैसेज की। मैसेज हमने लिख लिया। हेलो, जी, थैंक यू मिस। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी, हमने मैसेज लिख लिया, हमने मैसेज प्रिपेयर कर लिया है, हमने दुआ की है, हमने आउटलाइन बनाई है, हमने सब कुछ कर लिया है। अब बात आ गई है प्रेजेंटेशन की। अब बात आ गई है किसकी? प्रेजेंटेशन की। अगर आप 5 स्टार होटल में जाएं, कॉफी वहां पर भी वही होती है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। कितने लोगों को पता है? अगर आप ढाबे से, आम दुकान से चाय पिए, कॉफी या चाय, तो वही होती है। बिरयानी हो सकता है किसी रेडी वाले की अच्छी हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। सो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपके सरमन में दम नहीं होगा। गलती समझ लग रही? फैसलाबाद वाले बच्चे से कोई भी मुझे अब तक बताए कि मैंने अब तक जो कहा है समझ लग रही है? कितने लोगों के लिए ये सारी चीजें नहीं है, मुझे ये बताएं, जो पहली बार ये ये सारी चीजें चीजें सुन रहे हैं। ये सारी चीजें न्यू है सर, लेकिन समझ आ रही है। आपका जो वो समझाने का मेथड ऑफ टीचिंग है, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। थैंक तो यू। फैसलाबाद से मैं हूँ, बहुत अच्छा आपका मेथड ऑफ टीचिंग है। शमसा वाले बच्चे, शमसा वाले बच्चे ओके हैं? ओके, पास्टर शमशाद। ओके। सो अगर आपने एक अच्छा खूबसूरत मैसेज तैयार कर लिया, बड़े बड़े नोट्स लिख लिए हैं, लेकिन अगर आपको वो शेयर ही नहीं करना आ रहा तो फिर क्या फायदा है? जी साजिद भाई, अगर आप सुना ही नहीं पा रहे, अच्छा डिलीवर ही नहीं किया, तो फिर क्या फायदा? जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉफी वाली अगर प्रेजेंटेशन, अगर आप किसी को, भाई एक मुझे जरा गिलास देना पानी वाला, सिर्फ खाली गिलास दे दो। पानी। हाँ। अगर आप किसी को पानी का गिलास देते हैं, ये तो वैसे खाली है, इसमें पानी नहीं है, अगर आप इसके नीचे एक प्लेट रख कर दें तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? खाली पानी का गिलास, अगर आप एक प्लेट भी देना भाई, प्लेट देना एक खाली, खाली प्लेट, सादा पानी, अगर आप उसको ऐसे करके एक कोई भी प्लेट दे दो, हाँ, प्लेट में ऐसे रख कर देना, झुक कर थोड़ा सा दें स्माइली फेस के साथ, तो आई टेल यू कि जो गेस्ट होता है उस पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि नहीं जाता? कितने यस लोगों का सर। ये तजर्बा है? यस और सर। अगर आप यही पानी, यही गिलास आप ऐसे फड़ के, कई लोगों ने तो विच 2 ਉਂਗਲਾਂ भी रखी होंगी ऐसा किस किस ने देखा है? है ना? सर आप गांव में जाए ना तो इसी तरह ही होता है अक्सर, जो ना वो इस तरह ही करते हैं, ऐसे पकड़ के आपको पेश कर देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो, यानी कि जो देने वाला होता है उसने 7-8 गिलास इकट्ठे ही उठाए होते हैं और ऐसे पकड़ के तो रखता है भी सो ये प्रेजेंटेशन तो ना हुई। हम्म। ये तो कुछ और ही हो गया। सो जो, अगर आपके पास एक अच्छा मैसेज है और आपने उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे की हुई है ना, तो वो बड़ा बड़ा जबरदस्त लगेगा। आपका मैसेज चाहे छोटा भी है, आसान है, बार बार लोगों ने सुना है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में दम होना चाहिए। फैसल, क्या होना चाहिए? कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर जमील नासर को सुना हुआ है? हेलो। कलाम तो सारे यस सर। सुनाते हैं, लेकिन वो जब प्रेजेंट
करते हैं वही चीज, वही कलाम जब वो सुनाते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट? कितने लोग हैं जिन्होंने फैसलाबाद में पास्टर बड़े मशहूर हैं, खालिद अहमद नाज, टिकटॉक पे फेसबुक पे बड़े उनके वो आते हैं। तो वो जब वो कलाम सुनाते हैं उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो सबसे बड़ी बात मैसेज में आपकी प्रेजेंटेशन है। आपकी प्रेजेंटेशन कैन बी योर पर्सनैलिटी। अगर आप कलाम अच्छा सुना नहीं सकते तो फिर आप आई डोंट नो व्हाट इज दिस, है ना? सो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। ओके, सो 7 10 10 पॉइंट है मेरे पास प्रेजेंटेशन के, डिलीवरी के, मैसेज डिलीवरी के, मैसेज सुनाने के 10 पॉइंट है। पहला है यूजलेस नोट्स। कई अभी इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो दें। कुछ लोगों को मैंने कलाम सुनाते देखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उसको बपतिस्मा दिया और उसने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, हमें भी यीशु ने अच्छा कर दिया है और हम निजात पाएंगे। अगर हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम शिफा पा जाएंगे। कुछ लोगों ने ऊपर से वो नोट्स लिखे होते हैं, उसके ऊपर से सुना रहे होते हैं, तो ऐसे जैसे वो क्लास में टीचर उर्दू की वो रीडिंग नहीं करवाता, है ना? उर्दू पढ़ते वक्त क्लास में खड़ा कर देता था उस्ताद, चलो उर्दू की रीडिंग करो। तो ये वाला निजाम नहीं आपने करना है। आपने कोशिश करनी है नोट्स आपने बना लेने हैं, लेकिन वो नोट्स आपको जुबानी याद हो। वो नोट्स आपको क्या हो, अनलेस कि अगर आप मेरी तरह भूल जाते हैं तो फिर आप नोट्स सामने रख लें। लेकिन इतना भी नहीं सहारा लेना नोट्स का कि लोगों को ये फील हो क्या तो पढ़ के सुना रहा सी, है ना? बात की समझ लग रही है? हेलो यस सर। जॉन, ओके। यस सर, ओके। दूसरी बात, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए। आपकी आवाज में क्या होना चाहिए? कई कुछ लोग उतार एक चढ़ाव। सारा मैसेज जो है, खुशखबरी का मैसेज जो है, मोजजात का मैसेज जो है, वो एक ही टून में सुना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह ने पानी को मैं बना दिया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, हम खुदावंद की तारीफ करते हैं। अगर यही जुमला मैं ये ऐसे कहूं, खुदावंद यीशु ने पानी को मैं बना दिया और लाजर को जिंदा कर दिया, ये वाला अच्छा था या पहले वाला अच्छा था जुमला? आप मुझे बताएं, बाद वाला, बाद वाला। है ना? सो उसमें आपकी, एनर्जी भी थी, एनर्जेटिक। हाँ जी जी, आपकी आवाज जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो कोशिश करें कि आप अपने सरमन में अपनी आवाज को किस जगह पर ऊपर लेकर जाना है, किस जगह पर नीचे लेकर जाना है, कब आपने धीमा बोलना है, कब आपने ऊंची बोलना है। कुछ लोग होते हैं बेतुका ही, मतलब गला फाड़ फाड़ कर बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता, है ना? यानी कि आपने अपनी आवाज को इस्तेमाल करना है लफ्जों के हिसाब से, जैसे लफ्ज आ रहे हैं, जैसी बात आ रही है, उसके हिसाब से आपके लफ्ज, आपकी आवाज ऊपर नीचे जानी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन का दूसरा असूल है, ठीक है? तीसरी बात, थोड़ा सा आपने वक्फा भी देना है। ये नहीं कि दड़ा दड़ सुनाते ही जा रहे हैं, सुनाते ही जा रहे हैं, सुनाते ही जा रहे हैं और लोग भूल गए हैं उसमें से, है ना? नसना नहीं है, क्या नहीं करना, भागना नहीं है सरमन सुनाते वक्त। एल्डर साहब मेरे ख्याल ना कुर्सी पे बैठे बहुत हंस रहे ने, आई नो, तो सी एंजॉय कर रहे हो, है ना, आज की क्लास में? आई मीन, सो थोड़ा सा वक्फा भी दे लेना है। यीशु मसीह हमारी खातिर आए और उन्होंने हमारी खातिर जान दे दी, आए हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे, ऐसे लगातार एक नॉन स्टॉप में, भावे पादरी साहब ने गोता लग जाए सादा, है ना? ऐसे ही नहीं करना, थोड़ा वक्फा भी कर लेना बीच में, ओके? चौथी बात कि आपने वाजिया और सादा बोलना है। वाजिया, मैंने कुछ लोगों को देखा है उर्दू के इतने इतने मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इतने उर्दू के मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के इतने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सामने बैठे वाले बेचारे भावे मेरे वर्गू लो तबका हो, उन्होंने कुछ आंदा भी ना हो, ना अंग्रेजी से ही आंदी हुई, ना उर्दू से ही आंदी हुई, ना पंजाबी से ही आंदी हुई, है ना? पर पादरी साहब या जिनने भी कलाम सुनाना है,
जड़ा भी कलाम सुना रहा है वो इतनी अंग्रेजी झाड़ता है, इतनी अच्छी उर्दू बोलता है, इतने इतने मुश्किल अल्फाज, बहरो पता नहीं कोई भी एक उर्दू का मुश्किल लफ्ज बताएं जरा, टेस्ट ही ले लेते हैं। जमीन के अड़बंगे, ये योना की किताब में लिखा है। और कौन सा मुश्किल लफ्ज है उर्दू का, प्लीज बताएं मुझे, कभी किसी ने सुना हो? जैसे तुखय्युल। हैं? तुखय्युल। हाँ, तखय्युल, तखय्युल। अब मुझे इसका वाकई नहीं पता कि ये क्या होता है। और कोई मुश्किल अल्फाज सर मुझे ये पिछली बताएं। क्लासों में जैसे नज्मो जब्त का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, हाँ, नज्मो लोगों को जब्त। नहीं और कोई? समटाइम्स। हाँ, बड़े मुश्किल पास्टर से होता है। इमानुअल साहब यहाँ पर हैं, एक मुश्किल अल्फाज पास्टर जी बता दें आप भी। वो हमारे एक पास्टर साहब हैं, वो जब आते हैं सरमन शेयर करने के लिए, वो आते सारी सलाम लेते हैं। मैं सबको दस्ते बस्ता मुल्तमिस होकर बड़ा मुतहम्मिल अंदाज के साथ सलाम करता हूँ। कौन सा दस्ता अ, बदस्ता? दस्ते बस्ता मुल्तमिस होकर आप अब ये सबको बड़ा। देखें, अब इसका मतलब आम लोगों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये एक तरफ देखा जाए तो ये एक अच्छी बात भी है कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि लोग उर्दू सीखें अच्छे। लेकिन अगर आप हर बार, आपने ये भी ख्याल रखना है कि सामने कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है। अगर तो वो सादा से लोग हैं तो सादी सादी बात करें, अगर वाकई कोई वो उर्दू का मुशायरा पढ़ने वाले हैं तो फिर ऐसी बातें आप दस्ता बस्ता जैसे मैंने कहा उस तरह की स्टोरी इधर जाके शेर, तखय्युल, नज्म ज़ब्त, मुश्किल अल्फाज। ठीक है, सो आपके लफ्ज सादा, आसान और वाजिया होने चाहिए। ठीक है, एक आपका, आपने जो जब कलाम सुनाना है सादा, आसान और वाजिया तरीके से सुनाना है। अभी कौन सा पॉइंट है जॉन, अगला कौन सा है? सर हम्म 5 पॉइंट। पांचवा, फिफ्थ पॉइंट। आर्ग्यू विद योरसेल्फ। जब आपने कलाम सुनाना है तो आपने कलाम सुनाते सुनाते एक सवाल खुद ही से करना है और खुद ही से उसका जवाब देना है। इस तरह से आप लोगों की अट्रैक्शन को खींच सकते हैं, है ना। सवाल भी खुद ही से करना है और जवाब भी खुद ही देना है। मिसाल के तौर पर जकई छोटा आदमी था, वो यीशु को देख ना सका, लेकिन उसने क्या किया, है ना। उसने क्या किया, उसने ये किया कि वो भाग कर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। मैंने सवाल भी खुद ही किया है और मैंने जवाब भी खुद ही दिया है। सो इस तरह के एक आधे सवाल भी आप अगर आप कर लें, खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें, ताकि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ बनी रहे। छठी बात, लोगों की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखकर कलाम सुनाएं। कितने लोग हैं जो लोगों की तरफ नहीं देखते जब वो कलाम सुनाते हैं? वो या तो बुक की तरफ देखते हैं, या सामने दीवार की तरफ देखते हैं, या छत की तरफ देखते हैं, या किसी और तरफ देखते ही जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी आपने कलाम सुनाना है, लोगों की तरफ देखकर कलाम सुनाएं, ठीक है, आंखें डालकर। दूसरे पासे नहीं जाना, ओके। आप सारे समझदार हैं। हाँ, और किसी को इतना भी नहीं देख लेना कि वो बादुलामा लेके आ जाए कि भाई ये क्या बात है भाई, हाँ, है ना। इट्स ट्रू। ये बातें अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई भी नहीं आपको बताएगा। पिछले दिनों हमारे चर्च में एक वर्शिपर आई गीत गाने वाली पाकिस्तान से। और वो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो ना वो मुसलसल किसी की तरफ देख रही थी वो। सो जब आप ऐसे करते हैं तो लोग आपको जज कर रहे होते हैं। सो आपने लोगों की तरफ देखना है, लेकिन यही नहीं कि आप एक ही बंदे की तरफ देखते जाएं और उसको ये रियलाइज करवाएं कि ये मैं आपको कह रहा हूं, ये बात आपके लिए है ना। ऐसा होता है ना रोमिस भाई? आप सारे, मोस्टली आप में से सारे ज्यादातर कलाम सुनाने वाले बैठे हुए हैं, मुझे पता है। ओके, फिर है जी, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, बॉडी को इस्तेमाल करें, जिस्म को इस्तेमाल करें। बुत बन के तुसी बैठे रहोगे जैसे आप जियो न्यूज पर खबरें सुना रहे, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी होनी चाहिए। लिखा है यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ, यीशु ने हाथ का इशारा किया उसकी तरफ, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपने इस्तेमाल करनी है जब आपने कलाम सुनाना है।
और फिर आपकी अभी मैंने बताया कि हाँ, लाफ्टर भी होना चाहिए। लाफ्टर थोड़ी सी आपने लोगों को मतलब बोर नहीं कर देना। अभी मैंने जैसे जानबूझ कर कहा था कि साजिद भाई ने आठ आठ उंगलियां क्यों शो की हैं, तो इस तरह से एकदम सारे एक्टिव हो गए थे कि नहीं हो गए थे, है ना। रोमिस भाई भी हंस पड़ा, ये सारे बच्चे हंसना शुरू कर दिए। सॉरी साजिद भाई, ये मैंने जानबूझकर इसलिए किया था ताकि आपकी तवज्जो एकदम मेरी तरफ हो जाए। ये एक साइंसी तरीकाकार है, एक टेक्निक्स हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाने के लिए, राइट। लाफ्टर ब्रिंग्स जो है लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो अपने मैसेज के अंदर आप थोड़ी सी स्माइली फेस के साथ बात करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कलाम के अंदर चुटकुले और लतीफे सुनाना शुरू कर दें, लोग हंस हंस पागल हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। मतलब एवरीथिंग एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग फिर आठवीं बात है आपकी, आठवीं है या नौवीं है देख लें आप खुद ही। आपकी ड्रेसिंग भी आपके चर्च के मुताबिक, जैसे लोग हैं वहां के वैसी आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। मोस्टली पाकिस्तान में जब कोई गोरा आता है बाहर से, उसको नवी शेरवानी लेकर दी जाती है कि नहीं दी जाती, उसके ही पैसों से इस कुल्ला भी पहनाया जाता है उसको, ताकि लोगों को ये फील हो कि ये हमारा अपना ही भाई है, ठीक है, ये हमारी अपनी ही बहन है जो कलाम सुना रही है, ये हमारी तहजीब का, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, राइट। 10वीं बात, आपका मैसेज जो है, जो आपके दिल में है, जो आप खुद करते हैं वो प्रीच करें। जब आप जो खुद करते हैं वो प्रीच करेंगे, तो उस प्रीचिंग के अंदर आपके जज्बात, एहसासात, ख्यालात, इरादे भी शामिल होंगे, राइट। वो प्रीच करें जो आप खुद करते हैं। क्लियर। हम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, 10 बातें थी, और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब आ गई है बात कि हमने मैसेज को चेक कैसे करना है। हमने मैसेज तैयार भी कर लिया है, हमने मैसेज शेयर भी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट उसको चेक नहीं करते। वो कौन सा है कि आपने चेक करना है, सेल्फ चेक करना है। क्या करना है? सेल्फ चेक। लोगों के कमेंट्स सुनने हैं कि कौन आपके मैसेज के बारे में क्या कहता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी ने भी कह दो ना कि तू आज मैसेज नहीं सही सुनाया, वो लड़ पेगा। किसी की करेक्शन करेंगे तो वो लड़ पड़ेगा। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब सीखना नहीं चाहते, ठीक है। तो एवेल्युएशन जो है वो एक सरमन की, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें अपने पैगाम को। अगर आपके पास वीडियो है अपने पैगाम की, आप उस वीडियो को सुने। अक्सर जब मैं भी कहीं पर मैसेज देता हूँ, अगर वीडियो बनी हो तो मैं जरूर वीडियो देखता हूँ हल्की हल्की, कि मैंने कोई बात तो नहीं गलत की, मैंने कोई कोई जुमला तो नहीं मैंने गलत कह दिया, कैसा मेरे अल्फाजों का चुनाव था। तो ये मैं अपनी वीडियो को खुद ही देखता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर? सबको समझ आई है? सेल्फ चेक। हमने मैसेज लिख लिया, नोट्स बना लिए हैं, डिलीवर भी कर दिया, सुना भी दिया है, लेकिन आखिरी काम क्या है? चेक, सेल्फ चेक आपने करना है आपने जो कलाम सुनाया है। और फिर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि आपको जो मेरा मैसेज है वो कैसा लगा है, इसमें क्या कुछ ऐड हो सकता था, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, राइट। चार बातें, चार पॉइंट्स, जस्ट टिप, चार टिप्स मैं आपको वैसे देता हूं, लिख ले 4 टिप्स, ठीक है। स्टडी द टेक्स्ट। स्टडी द टेक्स्ट, आपने कलाम को पढ़ना है आगे पीछे से। आर्ग्यू विद द टेक्स्ट, जो कुछ लिखा गया है आयत में, उसके साथ खुद ही आप सवाल जवाब करें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। देन अप्लाई द टेक्स्ट, अब आप उसको अमली जिंदगी में लेकर आए वो कलाम जो किया गया है, राइट। और फिर स्टे इन द टेक्स्ट। 4 चीजें एक अच्छे सरमन में जो हैं वो होनी चाहिए।
स्टडी द टेक्स्ट, आप कलाम को पढ़कर आए हों अच्छे तरीके से, और आपने आर्ग्यू किए हों वो खुद के साथ ही जब आपने सरमन तैयार करना था, और आपने उस कलाम को अप्लाई किया हो अपनी जिंदगी में, और फिर आप जब कलाम सुना रहे हो तो आप कलाम के अंदर ही रहें। कई लोग मैंने देखा है वो नारोवाल से शुरू करते हैं तो फिर वो कोई कराची पेशावर की तरफ चले जाते हैं खत्म करते करते, जे चारे पासे कितनी गाल बनी, तो फिर आदम ने गुनाह किया और उसकी सजा हमने पाई। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने जो टॉपिक है आपका, आपने उधर ही रहना है ना? जिस चीज को आपने खोला है, जिस चीज को आपने शुरू किया, जो आपका मजमून है, आपने उसी के साथ बने रहना है। आमीन। आज फाइनल कर दें, एक दो और चीजें हैं मेरे पास, इसी क्लास में इसको फाइनल करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी बताया था ना कि आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से। तो लिख लें, एक नेक्स्ट पेज पर लिखें वॉइस, आवाज, ठीक है? तो आपने अपनी जब आपने सरमन सुनाना है, आप कोशिश करें कि आप क्वायर के साथ गीत गाएं, ताकि आपका गला जो है वो गर्म हो जाए, रनिंग में आ जाए, है ना? ये नहीं कि जब आप खामोश बैठे रहें सारी इबादत में, कलाम सुनाने के लिए आपको मौका दिया जाए तो आप कहें। कितने लोग हैं जो ऐसे करते हैं? पानी मिल जाएगा थोड़ा। तो अगर आप पहले गीत गा रहे होंगे, वर्शिप कर रहे होंगे, तो आपका गला ऑलरेडी साफ हो चुका होगा, राइट? ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? आपने अपनी आवाज जो है उस पर भी काम करना है। सरमन सुनाने के लिए आप गीत गाएं, एक दो गीत गाएं बुलंद आवाज में, ताकि गला जो है वो ठीक पोजीशन में आ जाए। और फिर आपने अपनी आवाज की केयर भी करनी है। अगर आपको पता है आपने सरमन सुनाना है, गोलगप्पे नहीं खाने, है ना, खटियां मिट्टियां सोडा वाटर बोतल नहीं पीनी है आपने, ठंडे पानी से परहेज करना है, वो ना हो कि एक बड़ा सेमिनार आपके लिए अरेंज किया गया हो, लाखों रुपए लगाए हों, है ना, तो आप क्या हुआ जी, पादरी साहब बीमार हो गए ने, गला फड़या गया है, उनका गला खराब है, गले पड़ गए हैं, टॉन्सिल्स बन गए, इतने इतने बड़े, इबलीस ने अटैक बोल दिया है। क्यों जी? जो सरमन सुनाने वाला था, कलाम सुनाने वाला था, उसने बद परहेज ही की है। कौन सी की है? ऐसा होता है, दिस इज प्रैक्टिकल, राइट? आपने अपनी आवाज की टेक केयर करनी है जब आपने सरमन सुनाना है। आपको पता तो होता ही है कि मैंने कलाम सुनाना है इस दिन, इस संडे, जुम्मे को, बुध को, हफ्ते को, इतवार को। तो आप अपनी आवाज की थोड़ी टेक केयर करें कि भाई मैंने खट्टे मीठे खाने से, ठंडी बोतलों से, चटकारेदार चीजों से, तली हुई चीजों से परहेज करना है। अगर आपको पता है कि आपका गला खराब हो जाता है तो आप वो काम ना करें, ठीक है? और फिर आपने अपनी आवाज को, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी एक्सरसाइज करनी है, गीतों के दरमियान आपने साथ देना है। और फिर आपकी आवाज की पिच, जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर नीचे होनी चाहिए जब आप कलाम सुनाएं। और फिर आपकी आवाज में पावर होनी चाहिए, जज्बेदार खड़ाकेदार आवाज हो आपकी, राइट, जानदार आवाज हो। तो वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो ये सारी चीजें थी, और कुछ मैंने आपको कहा था कि मैं करवाऊंगा आपको, ये सारी चीजें थी जो कि एक ओके, आपका जो जो आपने शुरू जब करना है, डिलीवर करना, कलाम सुनाना जब शुरू करना है, तो उसमें आपने चार पांच चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, आप एक हवाले से शुरू कर सकते हैं, मजमून से, आयत से शुरू करें, आयत से शुरू करें, एक हवाला पढ़ें, उससे शुरू करें, और उसका तारुफ करवाएं, उसका इंट्रोडक्शन करवाएं। अगर आपने मत्ती की इंजील से हवाला लिया है तो वो इंट्रोडक्शन करवाएं, जो भी आपका जो पैसेज था, स्क्रिप्चर था, उसका थोड़ा सा तारुफ करवाएं, और फिर आगे स्टोरी शुरू करें, ठीक है? और फिर जो आपका सरमन है
उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। फिर जब आपने सरमन सुना लेना है तो फिर क्लोजिंग की तरफ आए। कुछ लोग होते हैं बड़ी अच्छी ओपनिंग करते हैं लेकिन क्लोजिंग उनकी नहीं होती सही। कितने लोगों का तजर्बा ऐसा हुआ है, यहाँ ते माइक खोल लिता जाता है उनके को, यहाँ टाइम खत्म हो जाता है, और वो फिर 10 बार अनाउंस करते हैं मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है। मुझे इस लफ्ज से बहुत जो है ना कराहियत है। अगर आपको कलाम का सुनाने का मौका दिया गया है और 5 बार आपने कह दिया है मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे भाई, आपको अगर 10 मिनट दिए गए हैं, यूज 5 मिनट। अभी कल हम एक जगह पर गए चर्च में, मेरे साथ एक लड़का था अमेरिकन गोरा। तो मैं उसको लेकर गया, मेरा दोस्त था, हमें वहां पर 10 मिनट मिले और मैंने उसको कहा बैरेट आपने 5 मिनट में क्लोज करना है। तो 5 मिनट में हमने खत्म कर दिया था। अगर हम ये कहें हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, तो ये तो अगले की भी आप इंसल्ट कर रहे हैं जिसने आपको इनवाइट किया है। और आप लोगों के जहन में भी ये मैसेज डाल रहे हैं कि पादरी दे नाल क्या कहते हैं, नाइंसाफी या बेइंसाफी हुई है ना? नाइंसाफी। हाँ जॉन, वेरी गुड। सो आपने जब सरमन शुरू कर लेना है तो उसको क्लोज भी करना है। एल्फोनस इधर है, रोमिस का भाई है यहाँ पर, इसका चेहरा नहीं मुझे नजर आ रहा है या नहीं है भाई? सो आपने जब उसको शुरू कर लेना है मैसेज को, तो अच्छी क्लोजिंग करनी है। आपने क्या करनी है उमर भाई? स्टार्ट भी अच्छे से करना है और क्लोजिंग भी अच्छे से करनी है। हाँ जी। जी पास्टर मंजूर, सुन रहे हैं आप? जी सर। हाँ जी। जी जी सर, जी सर। क्लोजिंग ये नहीं कहना कि अब मेरे पास टाइम कम था तो नेक्स्ट टाइम मैं सुना दूंगा आपको क्लोजिंग। फिर नहीं, ब्रदर रिचर्ड कहते हैं जो आप वक्त दे दिया गया आपको उसमें ही बस आपने सब कुछ कर देना है। हाँ ठीक जी, है। जो आपने टॉपिक रखा है लोगों को, अगर हाँ 2 मिनट है तो 2 मिनट में समझाएं, अगर हाँ दस जी मिनट जी। तो उसको कवर कर लें। तो फिर उसके बाद आप ऑल्टर कॉल दें लोगों को जब आपने कलाम खत्म कर लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब कलाम सुनाते हैं तो वो बस खत्म कर देते हैं। जब आप कलाम सुनाए नेक्स्ट टाइम तो आपने लोगों को आगे बुलाना शुरू करना है और आपने ये दुआ करनी है। अगर टाइम है पूछ लेना है। अपने चर्च में आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी के चर्च में आपने ये प्रैक्टिस करनी है तो आपने उसको बता देना है, उससे इजाजत ले लेनी है कि जब मैं मैसेज सुनाऊंगा तो मैंने ऑल्टर कॉल देनी है, मैंने लोगों को सामने बुलाना है ताकि जो कलाम मैंने सुनाया है उसके लिए मैं दुआ करूं ताकि लोगों के दिलों में वो बैठ जाए और लोग उस पर अमल करें। ठीक है। सो दिस इज द वे टू स्टार्ट एंड क्लोज द sermon। अनिशा, आपको मेरी बात की समझ लगी है? अनिशा इमैनुअल यहाँ पर हैं साहिवाल से। जी पास्टर। ओके, देन वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अगर कोई आप क्वेश्चन कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज मौका है। या मैं मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, तजर्बा बताएं कि आज की क्लास में से आपने क्या सीखा है। पहले आप चीजें ये फॉलो करते थे या नहीं करते थे? हैरी? जी सर। या जी सर। जी। ये सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और यही बेसिक चीज़ है कलाम की तैयारी और सुनाने का। पिछले दिनों में छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक पास्टर साहब आए, पास्टर बड़े, वो अपने आप को कहते हैं जी मैं बड़ा ज़बरदस्त सरमन सुनाता हूँ। हम्म। उन्होंने पौना के सरमन सुनाए हैं। एक आयत उन्होंने पढ़ी तो उसके बाद उस आयत पे नहीं आए वो। उन्होंने अपनी बातें की, मैं वहां पर गया, दुआ की, ऐसे हुआ, ऐसे दुआ की, बदरुएं मेरा नाम जानती हैं, वो मैं तो बड़ा कुछ कर देता हूँ। अच्छा तो जी। वहीं पे फिर क्लोज कर दिया और दुआ कर दी, लो जी आज का कलाम यही है। तो ये जो बातें आपने आज सिखाई है, असल में यही बेसिक चीज है हम्म। जिसकी बना पर आप इसको तैयार कर सकते हो। इसमें जो एक बात आपने जो कलाम सुनाने के तरीके में तीसरा पॉइंट है, ठहराव भी होना चाहिए। हम्म। ये बड़ा लाजमी है। आपका बोलने का अगर फ्लो बहुत तेज है तो वो भी हाँ, नुकसानदेह है। वो भी अगर लोग बात को बहुत स्किप स्लो। कर देंगे। और ऐसा मोस्टली जी जी होता है कि जी। लोग बात को स्किप कर देते हैं। जी कोई और? ये जो छोटी सी। शमसा वाले बच्चे हैं ये मैं चाहता हूँ ये कुछ बताएं। उसके बाद पास्टर रोमिस वाले जो ग्रुप है वो उसकी तरफ आएंगे हम।
सलाम सर जी। जी जी सलाम बेटा। सर जी आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है जिससे बरकत भी बहुत ज्यादा मिली है और आज के अल्लाह। कलाम की वजह से दिल पर चोट भी लगी है हम्म, और खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमने आज हर चीज नई सीखी है और नए तरीके से आप सीखी है मुझे आज। ये बताएं बहन, आपका नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन बाजी, तुसी कलाम सुनाते हो? नहीं, कभी अच्छा, कभी मौका मिलता है जब शेयरिंग वगैरह कर ली। चलो कोई गल नहीं, तुसी हुन शेयर करना है, ठीक है? हुन तुहानू सारे तरीकिਆਂ ਦਾ ਤੇ पता चल गया। छोटा छोटे अगर आप पहली बार कलाम सुना रहे हैं ना, आपने नया नया कलाम सुनाना शुरू किया है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਨਾना शुरू करो। अंजीलां तो यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ कलाम सुनाना शुरू करो। और फिर ज्यादा से ज्यादा सुना करें यूट्यूब पर, जो अच्छे अच्छे पाकिस्तानी नामवर पास्टर हैं उनको सुना करें। आपका कलाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। कोई और है जेडे एल्डर साहब पीछे बैठे हुए सी, ये अगर सामने आए और मुझे बताएं, जो हर बार आते हैं, सिस्टर शमसा के बच्चों में से हर जी बार जो सर। आते हैं वही भाई एल्डर साहब ही है ना आप? जी जी एल्डर साहब ही हैं ये। जी एल्डर जी, यासिर। एल्डर यासर साहब, राइट? जी। जी। सलाम जी सर। एल्डर साहब सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, खुदा हमदा शुक्र सर जी, खुदा हमदी तारीफ। जी, तो आज आप मतलब कोई कमेंट्स शेयर करेंगे? जी सर, आज के कलाम के वसीला से हमें एक रूहानी जोर बरपा हुआ है, क्योंकि आपने जो कलाम में चीज़ें सिखाई हैं, हम्म आज वो हमारे अंदर एक जैसे सरायत कर गई हैं। हम्म बहुत ज़्यादा, यानी बात को उन्होंने हिलाया है कि हम्म वाकई इस तरह से एक इंसान के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा सरमन बन सकता है, कलाम सुनाने हम्म। वाला। हाँ थैंक यू जी। जी। तो पास्टर रोमिस, थैंक यू यासर साहब। पास्टर रोमिस, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, क्योंकि ये भी सीख रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सीखा, इट वाज सो इनकरेजिंग। और मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स में से कमेंट करेगा। जी प्लीज, शानी भाई और किसान भाई हैं, ईशा में से आप जी। हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ, आगे बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी। मुझे यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी और सलामती पास भी। हमें इन टिप्स के बारे में इतना नहीं था पता, क्योंकि भाई रोमिस भी मैसेज सुनाते हैं, इसी तरह सुनाते हैं कि कोई हवाला ले लिया, जिस किताब से वो सुन रहे हैं उसकी पूरी डिटेल बताते हैं पहले। और ये तो और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें है तो एक लोग सुन हो जाते हैं, सुनो उनको कुछ बस कुछ लोग होते हैं सो जाते हैं। और ये आपने हमें एक नई बात बताई है कि थोड़ी सी बीच में एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए कि लोग बेदार रहें। और ये आपने ये भी बताया कि ऐसा ना हो कि और ही बेदार हो जाए। ये हमें नई चीज तो मिली हुई है। ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू जी। एवेंजलिस्ट उमर साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसके बाद जॉन से या अरोहा से हम पूछेंगे, जॉन या अरोहा से। जी पास्टर जी, आपकी आज का आवाज जो बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ी ओपन कर लें आप। आवाज मेरी ओपन है, इधर एजल की ज्यादा आवाज आ रही जी। है। आज की जो बाइबल स्टडी थी, ये बहुत ही अच्छी। और क्योंकि जो हम कलाम सुनाने वाले भाई यहाँ पर है, बहनें सब, ये इसी इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। ये एज अ प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हम्म। लेफ्ट, इट्स ओके। जी जॉन, आपकी बारी। यस कैमरा सर। भी ओपन कर लो, अगर आप लोगों को पता चले जॉन कौन है। जी सर जी, आज की इस बाइबल क्लास में से मैंने ये सीखा है कि हमने अपने सरमन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि एक सरमन में किस तरह हम निखार ला सकते हैं, उसको किस हम्म तरह हम पॉलिश कर सकते हैं, ताकि सुनने वाले और सुनाने वाले
दोनों ही उसको अच्छे तरीके से बयान करे और सुनने वाले उसको अच्छे तरीके से सुने। थैंक यू जी। साजिद भाई। सलाम भाई साहब। जी सर। हेलो। जी सर। अच्छा, मैंने ना सर सारी बातें बड़ी जबरदस्त है, सारे पॉइंट्स जो इसमें काफी सारी नई चीजें भी हैं। और एक चीज जो सर जो मैंने ये इसमें से सीखी है, जो आपने कलाम कैसे तैयार करना है, उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मुझे सर उसमें बरकत मिली है वो ये है कि जो हम अक्सर जो कलाम सुनाने वाले होते हैं ना सर, दूसरी बुक्स को या किसी और, जैसे साधु सुंदर सिंह की बुक होगी उसको बयान करना शुरू करते हैं। बाइबल को हटके सर जो बयान करते हैं ना, वो उसके ना वो फिर लोग ना उसी तरफ ध्यान करना शुरू। तो ये जो आपने पॉइंट बताया था, यानी कि बाइबल जब आपने पढ़ना है तो बाइबल में से ही उसको बयान करना है, जो बाइबल की बातें हैं उसमें से सब बयान करना चाहिए। तो ये सर बड़ी ब्लेसफुल बात है कि बाइबल पढ़े और उसी को बयान करनी चाहिए। जी थैंक यू जी। मिस उस्मा। सॉरी, मेरी शायद वो जो ना डिस्कनेक्ट हो गया था, ये मेरा कनेक्शन जो है ना,